एक लेख और एक पत्र। आज क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का करेंगे, काफ़ी अच्छे से करेंगे। ध्यान से समझना है, आपको सुनना है, सारा चीज़ याद हो जाएगा डिटेल में। तो इधर उधर नहीं, सिर्फ पढ़ाई। तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, लेखक का पूरा परिचय हमने अच्छे से करा रखा है। ठीक है, एक बार और करा दूं क्या? देखो खाली सुनो। लेखक भगत सिंह थे। एक लेख और एक पत्र, दो तुम्हारा चैप्टर है। 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, है ना। यानी कि शहादत, निधन, मृत्यु कुछ भी पूछ सकता है, तो ये डेट याद रखना। जन्म स्थान बंगा था, 105 गुगेरा ब्रांच ऑप्शन के अकॉर्डिंग देता है। वर्तमान लायंसपुर जो कि पाकिस्तान में है, तो इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। एंड आगे अगर हम लोग देखें तो पैतृक के गांव था खटकला, जो कि पंजाब में पड़ता है। माता का नाम विद्यावती था। पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। चाचा का नाम अजीत सिंह था, जो कि एक सरदार थे। भाई का नाम कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, दो इसके भाई थे। अच्छे से याद हो गया होगा। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में की थी। फिर डीएवी कॉलेज से, डीएवी स्कूल से 1 से 9 तक की पढ़ाई करी थी। ठीक है, इतना याद हो गया होगा, डीएवी से 1 से 9 तक। ठीक है, 9 तक की पढ़ाई करी थी। और पंजाब के भारत तथा ये सब देखो प्रमुख कृतियाँ हैं जो कि उनके द्वारा लिखा गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर तो हैं ही। स्क्रीनशॉट मारो ऐसे, जैसे मैं मार रहा हूँ। मैंने मारा ना जैसे, वैसे स्क्रीनशॉट मार लो। वैसे आप लाइन बाय लाइन चीज़ें कर सकते हो मेरे पास। ठीक है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक ना, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट में ऐसे ले लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने ये बता रखा है यार, तो क्यों, है ना। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें देखो ना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो चलो, हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर करने आए हैं। ठीक ना, तो प्रश्न उत्तर पे ध्यान लगाएंगे। देखो, विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, राजनीति क्यों करना चाहिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों करना चाहिए विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले लोगों को। तो भगत सिंह का जो समय था ना, वो आज़ादी का समय था। उन्होंने कहा कि कल के समय देश का भागदौड़ नौजवानों के हाथ में होगा। अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं देश आज़ाद कराने के लिए, लेकिन जब बाद में देश आज़ाद हो जाएगा तो जो पूरा देश है वो युवा के हाथों में हो जाएगा, नौजवानों के हाथों में हो जाएगा। अगर उनको राजनीति का ज्ञान नहीं रहेगा तो वो कैसे देश की स्थिति को संभालेंगे। भगत सिंह का कहना था, ये बात कौन कहता है? भगत सिंह कहते हैं। उनको संभालना सीखना होगा। ठीक ना, इस देश को ऐसे नौजवान की आवश्यकता है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे। यानी कि देश के प्रति बहुत प्यार होना चाहिए। जबकि थोड़ा सा और है मेरे भाई, यह काम परिवार में रहकर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी का जंजाल से दूर होते हैं। मतलब विद्यार्थी लोग जो होते हैं ना, जंजाल से दूर होते हैं, इसलिए उन्हें राजनीति में भाग लेना चाहिए। अब विद्यार्थी लोग समझते हैं कि राजनीति की एक जंजाल वाली चीज़ें है, टेंशन वाली चीज़ें हैं, आते ही नहीं है। बट उनका कहना है कि भाई इन्हें ट्राई करना चाहिए, है ना। दूसरा सवाल है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है, देख लो। भगत सिंह को विद्यार्थी को क्यों अपेक्षाएं थी, मतलब भगत सिंह को विद्यार्थी से क्यों अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, है ना, एक आशा थी। भगत सिंह को विद्यार्थी से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी। कौन कौन है? यहाँ पर 4 पॉइंट्स है, देख लो, मैंने बना रखे हैं काफ़ी डिटेल में। देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करे, पहला पॉइंट। दूसरा, विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश को अस्तित्व की रक्षा करे, वो इनका परम कर्तव्य है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा, वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें, जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में कूद पड़े। तो तीसरा पॉइंट में कहा कि राजनीति का इनको ज्ञान होना चाहिए। एंड जो कि चौथा पॉइंट है यहाँ पर, वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहें। यानी कि जब भी क्रांति हो, जब भी लड़ाई हो, युद्ध हो, कुछ भी हो, तो उन सभी के लिए एक युवा को तैयार रहना चाहिए, एक स्टूडेंट को तैयार रहना चाहिए। 3 नंबर का सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। यानी कि जो भी उनके जीवन थे ना, उसके आधार पर आपको प्रमाणित करना है। ठीक है, भगत सिंह के अनुसार ये सही है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। देश की गुलामी की स्थिति भगत सिंह को बहुत ज़्यादा बेचैन करती थी। जब ये गुलाम देश, मतलब हम लोग का जब गुलाम था, दूसरे काउंटर में था, तो इनको बहुत परेशान करती थी, बेचैन करती थी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए, जागरूक करने के लिए, है ना, लेख संगठन बनाए तथा, है ना, लिखे मतलब लेख लिखे, संगठन बनाने के लिए लेख लिखे, लेटर उटर, है ना। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जेल गए। ऐसे देशभक्त को आज फिर से सलामी देते हैं जो हंसते हंसते फांसी को फंदे पर झूल गए थे। भाई ये कैसे वीर इंसान थे, सोचो। ठीक ना,
उनकी यह कुर्बानी भारतीय मानव को झकझोर दिया और आगे चलकर देश आज़ाद हो गया। यानी सभी लोगों में जोश आ गई उनके फांसी को देखकर, सभी लोग हिम्मत से भर गए कि एक ऐसा इंसान जो हंसते हंसते फांसी को अपने गले से लगाकर झूल गया। भाई सोचो कितना हिम्मतवर वाले थे। चौथा सवाल है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या का रास्ता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो अच्छे से देखो आंसर क्या है। भगत सिंह ने कहा कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मर मिलने वाली मृत्यु से कोई मृत्यु सुंदर नहीं होती है। यानी कि देश के लिए मरना एक अलग लेवल की सुंदरता है। शक्ति, क्योंकि यह आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के लिए संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। देखो सोच उनका, वो मर गए फिर भी बोल रहे हैं कि मेरी मृत्यु कभी जायज़ नहीं जाएगी, आने वाले बच्चों में ये इंस्पायर करेगी बच्चों को। व्यक्तिगत कष्ट और दुखों से चलने वाले आत्महत्या को कायरता मानते हैं। वे अपने साथी को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां को इंसान का पूर्ण बनाती है। मतलब अगर इंसान के पास खराब विपत्ति है तो उसे पूर्ण बनाने के लिए सक्षम हो जाती है, मतलब सहायता करती है। उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत ही कायरता है। अगर आपके लाइफ में बहुत ही कड़वी चीज़ें चल रही है, लाइफ अनबैलेंस हो गया है, तो आपको आत्महत्या नहीं करना है यार, ठीक है। मोटिवेशन लाना है अपने अंदर, वो चीज़ें बोलते हैं कि आत्महत्या नहीं करनी है, ठीक है। पांचवा सवाल है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? तो आंसर सुनो, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि उस साहित्य में जीवन के वास्तविकता का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियां में कष्टमय दृश्य पढ़ने वाले के मन में एक विशेष आत्मबल पैदा करना जरूरी है। एक क्रांतिकारी से यह अपेक्षाएं की जा सकती है कि वह दुख और कष्ट को सहने के लिए हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि क्रांति को शुरू होते ही मुश्किलें भी शुरू हो जाती हैं। जब क्रांतिकारी अगर आपको बनना है, कोई अच्छा चीज़ें करनी है ना, तो भाई उसके लिए तो कष्ट झेलना पड़ेगा। वो भगत सिंह भी बोल देते हैं। निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करना है, तो नीचे क ख ग करके क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बारे में बताना है। तो पहला सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ विपत्तियाँ इंसान को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। उनका कहना है कि अगर इंसान के लाइफ में विपत्ति है ना, तो पूर्ण बनाती है इंसान को। आंसर सुनो, प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के द्वारा एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह सुखदेव सिंह को एक पत्र लिखते हैं कि विपत्तियाँ मनुष्य को उनसे सामना करने के लिए प्रेरित कराती हैं। मनुष्य उन विपत्तियों को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगता है, तो वह अपने साथ साथ दूसरों को भी इस विपत्तियाँ से निपटने के लिए प्रेरित करता है। अगर एक इंसान विपत्ति से लड़ रहा है, कोई उसी विपत्ति से लड़ रहा है, तो भाई उसको प्रेरित करेगा कि देख मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ, मैं कैसे सह रहा हूँ, उसी तरह से तेरे को भी सहना है। और विपत्तियाँ उसके व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है, यानी कि एक अच्छाई की तरफ ले जाती है। इंसान फिर हार मानना छोड़ देता है, ठीक ना। अगला सवाल है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकताओं की उपज हैं। कहने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह का मानना है कि देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ही उस देश की आर्थिक परिस्थितियों को जन्म देती है। जिस समय में देश का आर्थिक सामाजिक परिवर्ती होगी, उसमें राजनीति का उथल पुथल होता रहेगा और शोषण के दमन चक्रों के खिलाफ संघर्ष होते रहेंगे, और हम जैसे जन्म लेते रहेंगे, यानी कि हम जैसे वीर इंसान जन्म लेते रहेंगे। आगे जैसे जैसे परिस्थिति आती रहेंगी उसके अनुसार इंसान ढालते जाएगा, खुद को लड़ते जाएगा, संघर्ष करते जाएगा। यार हार थोड़े ना मान सकता है, नहीं मानेगा। मनुष्यों को अपने अविश्वासों पर दृढ़तापूर्ण अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसका कहने का क्या मतलब है? आंसर सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्ति भगत सिंह के द्वारा रचित पाठ एक लेख और एक पत्र से ली गई है। भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वासों पर संदेह नहीं करना चाहिए तथा दृढ़तापूर्ण अडिग होकर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कहते हैं कि जब वे देश की आज़ादी के लिए अपना कार्य करते थे, तो उस समय नौ तरह के परेशानियां से डरकर अपना कार्य करना बंद कर देते। तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास इतनी समस्याएं आती थी, अगर मैं उन सब से डर के अपना काम बंद कर देता, तो ये मानव तन हमारे लिए व्यर्थ है। अगर मैं बंद कर देता तो ये जो इंसान का देह मिला है हमको, ये तो व्यर्थ हो रहता। हमें अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्ण अडिग होकर लगातार प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक ना। ये कहते हैं हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए।
अगला सवाल है, जब देश की भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज सब देश आज़ाद हैं, भगत सिंह के इस विचार का किस तरह मूल्यांकन करेंगे। देश आज़ाद हो गया है, हम लोग भगत सिंह के विचारों को किस तरह से मूल्यांकन करेंगे बताना है। वीर क्रांतिकारियों, माँ भारतीय के सपूत भगत सिंह देश के आज़ादी के लिए जंग लड़ते थे। जब वे अपने साथी सुखदेव को पत्र लिखते हैं तो कहते हैं, इस जग के ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चय ही मृत्यु दंड दी जाएगी। वो बोलते हैं कि भाई जो ब्रिटिश सरकार है ना, वो मेरे को मृत्यु दंड दे ही देगी, मैं जेल में कैद हूँ। मुझे किसी प्रकार के पुण्य, क्षमा या नर्म व्यवहार की मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सामान्यपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने के कारण न बने, क्योंकि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। सोचो ये क्या बोलते हैं कि जब मेरा मृत्यु हो, मेरे को जब फांसी दे दी जाए। ये बात किससे कहते हैं भाई? ये लिखते हैं भगत सिंह, खत लिख कर बताते हैं सुखदेव को कि ऐसा ऐसा होगा, मेरे को ब्रिटिश सरकार क्षमा नहीं करेगी और मेरा अभिलाषा भी नहीं है कि वो मेरे पर नम्र व्यवहार करे। मेरा मृत्यु दंड जब हो, मेरे को फांसी जब लगे तो सब लोगों में एक अलग लेवल का जोश हो, एक क्रांति बढ़नी चाहिए, है ना, देश आज़ाद होना चाहिए। तो उसी तरह से उनकी सोच थी। सलाम है भाई ऐसे इंसान को। अगला सवाल, भगत सिंह ने अपने काशी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की थी? वैसा समय को चुनते हैं। फांसी के लिए, सॉरी काशी नहीं, फांसी के लिए कौन सा समय चुनते हैं और उनकी इच्छा क्या थी? तो आंसर सुनो, भगत सिंह ने इच्छा व्यक्त की है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर हो तभी उन्हें फांसी दे दी जाए। व्यक्ति को लड़ाई के चरम पर आंदोलनकारी दल भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील होते हैं। यदि ऐसा समय पर उन्हें फांसी दे दी जाए तो आंदोलनकारी दल की भावनात्मक एकता में बल आएगा। वो कहते हैं कि ऐसे समय पर अगर मान लो फांसी दे दी जाए तो इंसान को देख कर ना जोश आएगा कि भाई देख, हम लोगों में से कोई एक को फांसी मिल रहा है, अगर आज हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो आज़ाद नहीं होगा देश। तो उस तरह से, और आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने में सहायता मिलेगी। तो वहीं भगत सिंह का फांसी भाई सभी लोगों में जोश का कारण बना था, है ना, तब जाके लोग एकदम बवाल तरीके से लड़ाई किए थे। अगला सवाल है, भगत सिंह के इस पत्र से उनकी गहन और वैचारिकता यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पत्र के आधार पर इनकी पुष्टि करना है। तो पत्र के आधार पर पुष्टि करना है, ठीक है, ध्यान से आंसर सुनिएगा। यह पत्र भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी सुखदेव द्वारा जेल में मिल रही यातनाओं से सुहद होकर लिखे गए पत्र के जवाब में लिखा था। यानी कि भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था जब उनको टॉर्चर किया जा रहा था, वैसे तो फिर इधर से पत्र लिखा गया कि सुखदेव ने बेहद कमज़ोर और भावुकतापूर्ण ढंग से कहा था कि उनको आज़ादी के संदर्भ का कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है। यानी कि आज़ाद नहीं हो सकते। वो साफा बोलते हैं कि मैं आगे आज़ाद नहीं होऊंगा। जेल के इस यातनाओं से आत्महत्या करना मुश्किल लगता है ना, मतलब मुसीफ लगता है। जवाब में भगत सिंह लिखते हैं कि क्रांति व्यक्तिगत सुख दुख के लिए शुरू होती है और न ही समाप्त होती है, इसमें सामूहिक हित जुड़ा होता है। इस पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने बहुत सभी व्यवहारिक उदाहरण, भावपूर्ण स्मरणों और राजनीतिक प्रतिदर्शों के माध्यम से सुखदेव को पुनः यह संकल्पित होने का आह्वान करते हैं कि आत्महत्या का कल्पना उचित नहीं है ना, आत्महत्या करना भाई उचित नहीं है, वो बताते हैं, कायर वाली बातें। तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है, मचा देना है भाई। सब्सक्राइब कर लो, इस चैप्टर का सारी चीज़ आपको दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव, परिचय, सब चीज़ मिल जाएगा। जाके खाली हिंदी का प्लेलिस्ट ट्राई करो।